मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो जी। मेरा नाम एरिक सरवर है और मैं इस वक्त तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक एंड वर्शिप के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी इंतहाई अहम शख्सियत के साथ आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनका नाम कलीसियाई मौसीकी के हवाले से ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क और इंग्लैंड में जो हमारी कम्युनिटी रहती है उनके लिए किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ कंपोज़र और खुदा के बड़े ज़बरदस्त सूरमा हैं जो मौसीकी के वसीले से वो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आसिफ भट्टी साहब, वेलकम टू द आवर कॉन्वर्सेशन। हम पंजाबी ज़बूरों के हवाले से बात करेंगे। भट्टी साहब जो है जी, इससे कबल के मैं उनका भरपूर वो अपना तारुफ पेश करें, इससे पहले मैं एक ज़बूर आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि आज की हमारी थियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको सेट डाउन करेगा। और वो है ज़बूर नंबर 149, साम 149। और इससे पहले कि मैं इसको पढूं, मैं चाहता हूं कि भट्टी साहब जो हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किससे आज आप मुलाकात करने लगे हैं। भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा, उन्होंने जो ज़बूर 150 की जो सॉरी 149 की जो उन्होंने रिकॉर्डिंग या जो कंपोज जो धुन बनाई है उसकी उसका एक अस्थाई जरा गाएं हमारे साथ। जी। मसीह सुमे सबको सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई डॉक्टर एरिक का कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर मदऊ किया। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम जो सारे मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं ज़बूरों के हवाले से। तो मैं ये गाकर आपको 149 ज़बूर का दूसरा हिस्सा जो है वो मैं गाऊंगा थोड़ा सा। हम्म, पाक लोकां दे मुंह विच होवे सिर्फ तारीफ खुदावंद दी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੋ ਤਾਰੇ ਵੇ। ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੋ ਤਾਰੇ ਵੇ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹਾਂ ਦੇਵਣ ਨਾਲੇ ਦੇਵਣ ਖੂਬ ਸਜ਼ਾ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹਾਂ ਦੇਵਣ ਨਾਲੇ ਦੇਵਣ ਖੂਬ ਸਜ਼ਾ। ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੋ ਤਾਰੀ ਵੇ। बहुत आला, बहुत खूबसूरत और बहुत सोलफुल धुन है भट्टी साहब। मेरे जीजो, आपने भट्टी साहब के काम को सुना है? इससे पहले कि मैं भूल जाऊं उनसे ये सवाल करना, फिर हम उनके बाकी आगे बढ़ाएंगे। भट्टी साहब, ये जो धुन आपने बनाई है, ये आपने कौन सा स्केल या राग आपने पिक किया इसको चुनने के लिए? ये जो है ये जी ये खुमाज ठाठ है। हमाद, हमाद जी, वेरी गुड। और मेरे जीजो, अभी हम मजीद उनसे सीखेंगे। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ चलूँ, मैं जो आपके सामने ज़बूर रखना चाह रहा था 149 जिसकी आयत उन्होंने गाई है, वहां पर खुदावंद की हम्द करो लिखा हुआ है जी। पहली आयत में खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमे में
उसकी मदह सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, और फर्जंदान सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदह सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। मेरे जीजो, ये वो मैंडेट है जो ज़बूर की किताब ने खुदा के लोगों को दिया है, कि वो मौसीकी के ज़रिए, गायकी के वसीले, आर्ट के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट के वसीले से नाचते हुए और गाते हुए और बजाते हुए खुदावन की हम्दो तारीफ़ करें। और जाहिर है, जब तक आप गा तब तक नहीं सकते जब तक आपके पास म्यूजिशियनशिप नहीं है, और जब तक आपके पास इल्म नहीं है मौसीकी का, कि बंदिश कैसे करनी है, उसको कंपोज कैसे करना है। और यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर 1890 में जब प्रेस्बिटेरियन चर्च ने अपना काम शुरू किया सियालकोट में, और जब मैस मूवमेंट शुरू होती है, तो फिर जो पहला प्रोजेक्ट था उनका वो ये था कि मज़ामीर पे काम किया जाए। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इस लिहाज से बड़ा अहम खिता था उस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वेस्टर्न मिशनरीज गए रेफॉर्मेशन के बाद और विलियम कैरी के मिशनरी कॉल के बाद, वहाँ वहाँ वो दो चीज़ें ज़रूर साथ लेकर गए। एक, वो लेकर गए अपने कल्चर को, अपने ड्रेसेस को, चर्च के स्टाइल को, पीयूस को। दूसरा, वहाँ पर वो अपनी मौसीकी भी लेकर गए। इसलिए आप देखेंगे, चाहे आप सिंगापुर चले जाएं, मलेशिया, एशिया के किसी और मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। आप अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा खिता था जहाँ पर मगरबी मौसीकी ने अपने घुटने टेक दिए, उनको सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने लैंड तो फतह कर ली, उन्होंने लोग तो फतह कर लिए, उन्होंने, लेकिन वो जुबान और मौसीकी फतह नहीं कर सके। उसके सामने उनको घुटने टेकने पड़े। और यूं पंजाबी ज़बूरों की किताब जो है वो पादरी मोहम्मद शहबाज साहब की शायरी और जो हिंदू गवैये राधा किशन थे उनकी कंपोजिशन के वसीले से ज़बूरों की किताब 1908 में आई। लेकिन जैसे जैसे कलीसिया फैली, मुल्कों से बाहर निकली, और फिर ख़ास तौर पर जो हमारे बहन भाई मगरबी मुल्कों में आकर, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में आकर बसे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अपनी ज़ुबान में और अपने मकामी अंदाज के मुताबिक प्रस्तुत और इबादत कैसे कर सकें। और यहाँ पर काम शुरू होता है उन लोगों का, उन आर्टिस्टों का जो उस दौर में मगरबी मुल्कों में पहुंचे, और उनमें एक बहुत अहम नाम आसफ भट्टी साहब का, उनकी खिदमत का है, और उन्होंने इस काम का बोझ उठाया। भट्टी साहब, वेलकम अगेन। थोड़ा सा बताइएगा अपनी शख्सी ज़िंदगी के बारे में, और आपकी जो इनिशियल लाइफ है वो कैसे और कहाँ गुजरी, और फिर मौसीकी की जानिब आपका जो लगाव था और तालीम वो आपने कहाँ से हासिल की। वो डॉक्टर साहब, मैं दरअसल मुझे खुदा ने ये पैदाइश से ही मुझे ये सिंगिंग का गिफ्ट दिया, आवाज का, गाने का। और मैं छोटे जब मैं छोटा ही था तो मैं वो छोटे टीन बजाकर गाया करता था। और इस तरह से, क्योंकि मैं गुजरनवाला खोखर की जहाँ जहाँ बहुत बड़ी सेमिनरी है एशिया की, थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है ना, वहाँ मैं उन बिल्कुल उस सेमिनरी के अपोजिट ही मेरा घर था। तो हम वहाँ पर मुझे बचपन से ही शौक था संडे स्कूल का, सेमिनरी में जाकर हमने वो गीत जरूर गाया करते थे। तो फिर वहां से ही मुझे जब मैं 5 6 6 7 साल का था, तब से मैं अपने चर्च की क्वायर में मुझे उन्होंने वो ऐड कर दिया कि मैं क्वायर क्वायर में गाया करूं। तो इस तरह से मेरा शुरू हुआ ये सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग थे, उस्ताद नथानियल संधू, जो क्लासिकल गाते थे, उन्होंने एक सीखा हुआ था। तो वो मुझे उन्होंने जब मुझे सुना था, मुझे कहने लगे कि भाई बेटा मेरे घर आया करो, तो मैं तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। तो वहाँ फिर मुझे वहाँ से शुरू की बचपन की जो क्लासिकल तालीम थी वहाँ से उन्होंने मुझे दी। और फिर वहाँ पर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट था, वहाँ पर हम जाकर
शाम को रिकॉर्डिंग किया करते थे, सीखते भी थे। और वहाँ पर सैलोन रेडियो पर हम अपने गीत रिकॉर्ड करके वहाँ भेजा करते थे। इन्हीं 10-11 साल की उम्र से ही मेरा ये जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत। मैं चूंकि गुजरांवाला सेमिनरी में पढ़ा हूँ 3 साल, और जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वो मेरे आज भी मेरी मेमोरी में 25 साल पहले जब मैं गुजरांवाला सेमिनरी गया कराची से, और वो खोखरकी का इलाका गुजरांवाला सेमिनरी, और उसके सामने सियालकोट रोड, उसके इस तरफ सिविल लाइन रोड, और खोखर की पड़ोस में और सारा जो इलाका है वो देखा हुआ। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपने बयान की है भट्टी साहब, जो कि मेरा ये खुद अपना भी बोझ है। ये शायद आप गालिबन आप बात कर रहे हैं 80s की या 70s की, एम आई राइट? आप 70 की दहाई की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 60s की, मिडिल 60s की बात कर रहा हूँ। मिड 60s, यानी 61 से लेकर 68-70 तक, ठीक है ना? जी हाँ, जी हाँ। और उस दौर में आपने एक बड़ी अहम बात बताई है कि गुजरांवाला सेमिनरी के अंदर एक ऑडियो विजुअल या एक ऑडियो स्टूडियो था। जी और अब आप इससे अंदाजा करें कि आज से तकरीबन कोई 70-60 साल पहले ये विजन उस वक्त की जो लीडरशिप थी उनके जहन में था कि मौसीकी और रिकॉर्डिंग के वसीले से कैसे उन्होंने कलाम को आगे फैलाना है। और मेरी जनरेशन जब मैं गुजरांवाला सेमिनरी पहुंचा हूं, या अभी हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी वहां पर ना ऑडियो है ना वीडियो है, कोई स्टूडियो का नामो निशान नहीं है। वी डजेंट नो वो कहाँ गया। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने एक तारीखी रेफरेंस दिया है, क्योंकि मैं जब अपनी रिसर्च लिख रहा था पंजाबी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, तो मुझे भी ऐसा फ्लायर एक मिला जिसमें लिखा हुआ था कि गुजरांवाला सेमिनरी के जो अगला विजन है 60-70 में, जब 100 साल, यस, जब 1977 में 1977 में जब सेमिनरी की 100 साल तकरीबात मनाई गई, 100 ईयर्स, तो उस वक्त का जो फ्लायर था, उस विजन के अंदर 7 पॉइंट थे, और 7 पॉइंट में एक था कलीसियाई मौसीकी का प्रमोशन और उसकी तैयारी। ये अंदाजा करें, ये 77 में जब 100 साल तकरीबात मनाई गई सेमिनरी की, उस वक्त के फ्लायर की बात कर रहा हूं मैं। और जी खुदावंद ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से गुजरांवाला सेमिनरी में कम से कम आपकी ज़िंदगी के अंदर अंदर ही, और इन चंद सालों में हम अगर वहाँ पर वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट अगर हम खोलने में कामयाब हो गए, तो वी विल डेफिनेटली हैव यू एज वन ऑफ द फैकल्टी ओवर देयर। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो यूं मौसीकी का सफ़र आपका शुरू हुआ, तो जब आप अपने ख़ानदान के साथ इंग्लैंड आए, और यहाँ पर जो था, आपने क्या चैलेंज फेस किया जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप पंजाबी ज़बूरों की धुनों पर दोबारा काम करें? इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड आया तो मैं यहाँ पर एज ए सेकुलर सिंगर काफी मशहूर हो गया। यहाँ पर हर 5 साल, 4-5 साल के बाद एक कंपटीशन होता था सेकुलर सिंगिंग का। पूरे यूरोप से, यानी यूके के तमाम एरिया से लोग आते थे, सिंगर आते थे। और मैंने 3 दफा, यानी मैं वो अ, जीतता ही, फर्स्ट प्राइज ही जीतता गया। तो सेकुलर सिंगिंग की बात कर रहा हूँ। तो फिर मुझे 77 में जब पहला था उनका, इनका पहला था ना वो कंपटीशन, उसमें मुझे ईएमआई से गोल्ड डिस्क भी मिली सिंगिंग के हवाले से। लेकिन यहाँ मैंने जब 78 में मैंने यहाँ पर चर्च ज्वाइन किया था, 1978 में, जो पहला एशियन चर्च होता था यहाँ पर। और मेरे ससुर जो थे ए, ए, वो तो बाद में ससुर बने, लेकिन वो पहले पादरी थे यहाँ पर, जिन्होंने 1964 में एशियन कॉन्ग्रीगेशन शुरू की थी। और वो चलाते रहे। लेकिन मैं जब यहाँ पर 1978 में चर्च में गया, तो फिर वहाँ पर मैंने क्वायर क्वायर बनाई और सारा कुछ यहाँ पर मैंने वो शुरू किया। लोगों को सिखाया भी, तैयार किया, क्वायर बनाई। और इस तरह से फिर सिलसिला आगे चलता रहा। तो अ, लेकिन फिर मैंने हबीब बैंक में मैंने 10.5-11 साल मैंने एज ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैंने काम किया यहाँ पर। तो फिर मैं 1987 में
87 में मुझे खुदा ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया। मुझे ये जो सेकुलर सिंगिंग से ना थोड़ा मैं हटना शुरू हो गया। हम्म। और लेकिन मुझे खुदा ने खास कर 1992 में, फरवरी 1992 में मुझे खुदा ने मेरे साथ बात की खुदा ने, और मुझे खुदा ने कहा कि बस भाई, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें ये दिया है, टैलेंट दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो खुदा ने मैं उस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पर मैं काम करता था, और खुदा ने मैंने मुझे वहाँ कहा कि मैं 2 वीक तुम्हें देता हूँ जिसमें तुम सोच लो। तो 2 वीक के बाद फिर खुदा ने मेरे मेरे मुझे आवाज़ दी, मेरे साथ कलाम किया, और मुझे खुदा ने कहा हाँ भाई। तो मैंने वहाँ पर मैंने खुदा को अपनी सब कुछ खुदा के हवाले कर दिया, हम्म। अपनी जॉब भी और सब कुछ। खुदा ने कहा तुम्हें मैं मुहैया करूंगा, जो तुम नौकरी करके पैसे लेते हो या जो कुछ भी है वो तुम्हें मैं मुहैया करूंगा, हम्म। लेकिन तुमने मेरे लिए काम करना है। मैंने कहा ठीक है। और फिर खुदा ने मुझे ख्वाब में मुझे अनॉइंट किया। मुझे सिगरेट में पीता था, 20 15 20 हर रोज सिगरेट पीता था। खुदा ने उसी रात को मुझे उससे भी पाक किया। शराब भी पीता था मैं, उससे भी खुदा ने मुझे पाक किया। और खुदा ने मुझे गैर जुबान का बपतिस्मा भी दिया, गिफ्ट दिया, अनॉइंट भी किया। तो इस तरह से खुदा ने मुझे उस रात मुझे खुदा ने चुन लिया, और मुझे बिल्कुल क्लीन करके, पाक साफ करके मुझे खुदा ने ये गिफ्ट दिया। और मुझे फिर मैंने बाद में खुदा से पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो खुदा ने मुझे कहा कि ये जबूर जबूर की किताब जो है ना, जो आज तक किसी ने गाई नहीं है शुरू से आखिर तक, ये तुमने रिकॉर्ड करनी है। हम्म। तो गा कर रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो वो दिन गुजरते गए। मैं एक दो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, YWM, यूथ विद मिशन, आपने सुना होगा, जी। उनके पास भी गया। मैंने कहा मुझे खुदा ने ये विजन दिया है, तो ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास वसाइल तो नहीं है, तो आप इसको रिकॉर्ड करें। उन्होंने शुरू किया थोड़ा काम, 2 3 वॉल्यूम बनाए। उसके बाद कहने लगे कि अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर बाद में हम करेंगे। लेकिन उसके बाद में एक और इंटरसर्व यहाँ पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास गया। उनके पास स्टूडियो भी था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हम्म। और वहां पर मैं गया, उनको मैंने डायरेक्टर से मिला। तो डायरेक्टर ने कहा कि मैं हमारा जो स्टूडियो का इंचार्ज है उसको बुलाता हूँ, तो उससे बात कर लें आप। वो इंडियन था वो। उससे मैंने बात की, मैंने कहा मुझे खुदा ने ये विजन दिया है, मैंने पूरी जबूर की किताब जो है ना रिकॉर्ड करनी है, एक से लेकर आखिर तक 150 जो है, इंक्लूडिंग हिस्से रिकॉर्ड करने। तो हम्म। वो कहने लगा जी ये तो बहुत ही बड़ा लाखों का प्रोजेक्ट है, हम तो नहीं कर सकते, समझे। तो फिर मैं वो ऐसे ही साल 2 3 3 4 साल और गुजर गए। फिर 2000 में खुदा ने मुझे दोबारा कहा कि भाई तुम्हें मैंने काम दिया, तुम कब शुरू करोगे। मैंने कहा मैं तो इधर उधर भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो पता नहीं अब। खुदा ने कहा मैंने काम तुम्हें दिया, तुम इधर उधर भाग दौड़ क्यों कर रहे हो, तुम खुद करो इसको। मैंने कहा मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अच्छी जॉब दे दें, और मुझे ये बीमारियां वगैरह या सर दर्दी कुछ नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि ये म्यूजिक का काम जो है ये तसल्ली, ये आराम से होता है, आपको बताइए, सुकून से होता है। इसमें अगर कुछ भी टेंशन हो या क्या हो तो वो आप नहीं कर सकते। खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये तुम्हारी सारी जो चीजें हैं ना, मैं तुम्हें जॉब भी मुहैया करूंगा। तो मुझे खुदा ने पार्लियामेंट हाउस में, यहाँ पर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मुझे जॉब दिलवा दी खुदा ने, हम्म। जहां मुझे तकरीबन 2 से 2.5 हजार उस वक्त मेरे अकाउंट में आते थे पैसे।
जहां से मैंने फिर खुदा ने मुझे कहा कि तुम खुद सीखो और रिकॉर्डिंग खुद सीखो और खुद ही करो रिकॉर्ड इसको। हम्म। इस तरह से मैंने फिर स्टूडियो बनवाया। उसी पैसे में से मैं आहिस्ता आहिस्ता करता गया। फिर मैंने एक अंग्रेज था यहाँ पर, बीबीसी का वो रिकॉर्डिंग इंजीनियर था, उससे मैंने कुछ और ज्यादा ट्रेनिंग ली। यहाँ मैंने दो कॉलेजेस से, एक बार्किंग एंड डैगनम वो कॉलेज था, उससे मैंने 6 महीने की ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग की। फिर मैं उस एडवांस स्टडी के लिए ईस्टर्न, यहाँ ईस्टर्न कॉलेज है वहां पर गया। तो इस तरह से मैंने 1 साल की ऑडियो की ट्रेनिंग करके तो फिर मैंने शुरू किया। लेकिन मुझे पता नहीं था, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा तो मुझे समझ नहीं आती थी कैसे करूं। ओके। फिर मैंने वो, क्योंकि थ्योरी मैंने सीखी थी, मुझे जब प्रैक्टिकल में आया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कैसे करूं। हम्म। फिर मैंने उस इंजीनियर को हायर किया, अंग्रेज था वो, बीबीसी की रिकॉर्डिंग करता था। उसका यहाँ लंदन, सेंट्रल लंदन में स्टूडियो था, उसने मुझे उधर बुलाया। मुझे कहने लगा कि ये स्टूडियो है, मैं बीबीसी की रिकॉर्डिंग करता हूँ, और इसमें तो बहुत महंगा है, ये लाखों, 10-15 लाख का उसने बताया, हम्म। ये इतना इतना पैसा लगता है। लेकिन तुमने करना क्या है? मैंने कहा मैंने एक चर्च का जबूर जो हम गाते हैं, मैंने वो रिकॉर्ड करने हैं। तो वो कहता क्या तुमने बिजनेस करना है या क्या? मैंने कहा नहीं, बिजनेस नहीं है, दिस इज ए वॉलंटियर, मेरी खुदा ने मुझे कहा कि ये काम करो, तो हम्म। वो मैंने करना है। तो वो कहने लगा फिर तुम्हें इतना पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 10-12 हज़ार पाउंड में तुम्हें स्टूडियो तुम्हारा सारा सेटअप कर दूंगा। तो उस वक्त मैंने वो, उस वक्त ये G5 जो है ना, एप्पल का नया, पहला वो यही निकला था साउंड उसके रिकॉर्डिंग के लिए, वो उसने खरीदा सॉफ्टवेयर वगैरह। फिर मैंने ये बिल्ड कमरा बनवाया, ये सारा और सेट, उसने सारा सेटअप करके दिया मुझे। फिर उसने मुझे ट्रेनिंग दी कैसे रिकॉर्ड करना है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, फ्लैट रिकॉर्डिंग करना है ऐसे। फिर उसमें बाद में तुमने EQ वगैरह डालने हैं ये। तो इस तरह से मैंने फिर 2002 में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। थैंक यू जी। ये इट्स सच अ वंडरफुल स्टोरी और कितना इंस्पिरेशनल जर्नी है। आप ये जी। देखें कि एक बंदा म्यूजिकली गिफ्टेड है, लेकिन वो मौसीकी को सेकुलर दुनिया में वहां पर अपना मनवाने के बाद जब खुदा ने उन्हें बुलाया, और जी। बुलाने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि भट्टी साहब की ज़िंदगी में वो ये हुई कि सबसे पहले तो जो आपकी पुरानी टाइज हैं, जो आपके माजी को, आपकी जो पुरानी ज़िंदगी है, पहले उसको खुदा ने क्लीन आउट किया। ठीक है। या बिल्कुल। वो कहता ना जबूर 91 में, क्या खुदा मुझे पाक दिल पैदा कर, मुझे 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 धो दे। तो खुदा ने सबसे पहले तो वो जिस बर्तन को खुदा ने इस्तेमाल करना था उसको पहले खुदा ने साफ किया, क्लीन आउट किया। जैसे हमने जिक्र किया है, वो लिकर भी लेते थे, हार्ड लिकर भी लेते थे, सिगरेट भी पीते थे, बाकी काम जो भी एक सेकुलर लाइफ में होता है, जी। एक जब नौजवान होता है। लेकिन जब उन्होंने अपना कमिट किया, खुदा ने बुलाया उन्हें, तो फिर ये बात याद रखिएगा, लोग तो खुदा ने दिए, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कोई गैप देखते हैं और आपको कोई चीज नजर आ रही है कि ये होनी चाहिए, तो फिर आप लोग नहीं ढूंढेंगे, यू आर द आंसर। फिर आप उसका जवाब है, और जी। आपने वो काम करना होता है। और भट्टी साहब की स्ट्रगल देखें कि जॉब भी छोड़ी और खुदा ने प्रॉमिस किया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने की, कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी कि मैं इसलिए खिदमत नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पर जिम्मेदारियां हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं पहले वो करना चाहता हूँ फिर करूंगा। लेकिन जब खुदा बुलाता है तो फिर वी नीड टू ट्रस्ट। बिल्कुल अलीशा की तरह, कि जब एलिया उसके पास से गुजरा तो उसने कहा जी कि मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसने कहा मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तू आना चाहता है तो आ जा। और उसने अपने जिस जोड़ी बैल को वो खेत में हल जोत रहा था, उसने उसकी उसी बैल को काट कर उसका गोश्त और जो हल था उसी की मजबा बनाकर लकड़ियों के साथ उसको खुदा को ऑफर कर दिया। एंड वी ऑल नो दैट हाउ पावरफुल मैन ऑफ गॉड ही वाज। और इसी तरह खुदा ने भट्टी साहब को भी बुलाया जब, और ऐसी ऐसी जगहों पर नौकरियां और अनसीन रिसोर्सेज से खुदा ने वसाइल मुहैया किए कि उन्होंने अपने जो है गवाही इतनी बड़ी खड़ी की। और आज हम उनके साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी के बारे में सीख रहे हैं, नौजवानों के लिए जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, अपने गिफ्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं। दीज आर द स्टोरीज विच वी नीड टू शेयर एंड लर्न थ्रू द पीपल दोज हु आर स्टिल अराउंड अस।
कि खुदा कैसे आज भी इस जनरेशन में काम कर रहा है। सो जी, स्टूडियो लग गया, ट्रेनिंग हो गई और सारा कुछ हो गया। लेकिन यकीनन आप गुजरांवाला से आए थे, आप ऑलरेडी पंजाबी ज़बूरों की पुरानी धुनें गाते थे, आप उनको भी जानते थे और आप करते थे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी मैंने जो पुरानी धुनें हैं उनकी बजाय मैंने नया काम करना है, मैंने नई कॉम्पोजिशंस करनी है, ये जो इंस्पिरेशन था, इसके पीछे तहरीक क्या थी? मैंने जब रिकॉर्डिंग शुरू की तो मैं जो जो तर्जें हम चर्च में गाया करते थे, वो सारी मैंने 150 साम मैं पाकिस्तान में बुजुर्ग पादरियों को फोन करता था, उनको पूछता था कि ये ज़बूर की क्या ट्यून है। कुछ तो आती थी, कुछ कहते थे ये तो हमें तो जुबानी याद है, ये तर्जें हैं। कई वो भूल काफी सारे पादरियों को मैंने वहां पर फोन कर करके पूछ कर मैंने तर्जें गाई। और वो मैंने बड़ी मुश्किल से 150 जो थी ना, एक्चुअली जो तर्जें जो सियालकोट कन्वेंशन में है, वो तकरीबन 110 112 ज़बूर हैं जो गाते हैं लोग थे। उससे ज्यादा किसी को कोई पता नहीं था। हम्म। फिर एक बुजुर्ग थे मेरे, बाइबल टीचर, मेरे उस्ताद थे बाइबल के, उन्होंने मुझे एक जबूर की किताब दी। उन्होंने कहा कि यार भट्टी साहब देखें, यहाँ पर कुछ लिखा, म्यूजिक भी ऊपर लिखा हुआ है, सही है। तो इनको इनको इसको आप अगर ये पुरानी तर्ज हैं जो नोटेशन है। तो मैंने वो पढ़ा, तो जिस पादरी ने वो लिखी हुई थी नोटेशन, उसने कहा कि ये एक गाइडलाइन है सिर्फ, हम्म। क्योंकि हम जहाँ भी नए शहर में जाते तो वो ट्यून चेंज कर देते थे लोग वहां पर, तो हमें कोई समझ नहीं आती कि अब हम क्या लिखें। हम्म। तो हमने एक गाइडलाइन सिर्फ ये लिख दी है। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि उसमें बेस लाइन भी नहीं थी। ठीक है। बेस लाइन भी कुछ नहीं था, सिर्फ वो जैसे आप एक उंगली से सुर बजा कर गा रहे हैं, सही सही। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मेरे एक चर्च के थे, वो बहुत ही मियाँ बीवी थे, वो म्यूजिशियन थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे ये तकरीबन मैंने उनको कुछ 30 वो जो थी ना ट्यूने, वो जबूर दिए। मैंने कहा ये बजा के प्लीज मुझे ओके। जरा सुनाए। तो उन्होंने जब बजाया, उन्होंने कहा कि इसमें बेस लाइन तो है नहीं है, तो ये टूं टां टी टा डो 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 डो, बस हम्म। ऐसे ही उन्होंने बजा, कह रहे ये ही नोट्स हैं इधर लिखे हुए। उन्होंने 30 जबूरों की मुझे ट्यूनें रिकॉर्ड एक सीडी में दे दी। हम्म। मैंने जब सुना उसको, और मैंने काफी पॉपुलर लाइक नौ जबूर या हम्म। दायम यहोवा या रब, हाँ। वो मैंने सुना। वो तर्ज है ही नहीं, ये नई तर्ज थी, बिल्कुल सही। पुरानी है थी नहीं कोई। हाँ। 84 जबूर मालकौंस में मैंने सुना, फिर और कई जबूर मैंने सुने, वो चेंज हो गई बिल्कुल ठीक, तर्जें। बिल्कुल। शर्ट तर्जें जो है ना, वो सब ने चेंज कर दी, हाँ, पुराना सॉरी। कोई हाँ जी। यहाँ रुकिएगा जरा, मैं फिर ये थोड़ा सा पस मंजर बता दूं। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, जिस किताब का रेफरेंस वो दे रहे हैं, वो है 1908 में छपी, उसकी सिर्फ 1000 कॉपीज छपी थी। और 1908 में वो जब राधा किशन जब कमेटी बनी, तो अनीता कॉडविन नाम की खातून थी और कमेटी के लोग भी थे। और उन्होंने क्या किया कि जब इमामदीन शबाज लिख कर लाते थे पोइट्री, और जब राधा किशन गवैया आता था, तो जाहिर है वो तो ऑरल ट्रेडिशन था, वहां पर मौसीकी नोटेशन नहीं होती हमारे पाकिस्तान इंडिया में आज भी, वो ऑरली गाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो जो किताब छपी थी वो किताब लोकल लोगों के लिए नहीं थी। वो किताब छपी थी गोरे मिशनरियों के लिए, ताकि हम्म, वो किताब जो है उसको वो खातून जो थी जब वो नोटेट करती थी, तो बिल्कुल सादा स्ट्रक्चर नोटेट करती थी, ताकि जो गोरा मिशनरी बाहर से आ रहा है, जब वो देसी पंजाबी कलीसिया के साथ बैठे और जब वो इस ज़बूर की धुन औरली गाएं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, तो वो मुंह ज़बानी याद करते थे। तो जब वो गाएं तो कम से कम जो गोरा मिशनरी है या जो उसकी बीवी है या जो बाकी मिशनरी हैं, जब वो देसी लोगों के साथ बैठे, तो कम से कम वो बेसिक स्ट्रक्चर की धुन गा सके। तो इस तरह से जो 1908 की जो किताब छपी, सो पहली बात तो याद रखिएगा, उसकी ऑडियंस देसी लोग नहीं थे, उसकी ऑडियंस जो थी वो थे गोरा मिशनरी, उनके लिए लिखी गई थी। और चूंकि वो उनके लिए लिखी गई थी, इसलिए जब मेरी और आपकी जनरेशन के हाथों में जब वो किताब आई, तो वो असली धुनें तो मौजूद थी, लेकिन वो जनरेशन गुजर गई थी जो वो जबूर गाती थी। और फिर
सिक्सटीज़ की आपने बात की है, और सिक्सटीज़ के बाद 62-65 के दरमियान जब वेटिकन काउंसिल हुई, और वेटिकन काउंसिल के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च ने इस बात का उन्होंने ओपन किया कि जी अब आपने ग्रेगोरियन चांट लैटिन में नहीं गानी, और ना ही कैथोलिक सर्विस लातीनी जुबान में होगी, अब आपने इसको मकामी जुबान में करें, गीत भी गाएं, साज भी बजाएं, अपने मकामी अंदाज में इसको ढालें, जिसको हम इसको कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो उन्होंने फिर जनाब क्या किया कि यही वजह है कि वेव स्टूडियो जो है वो उसी दौर में डेवलप हुआ। वेटिकन काउंसिल के बाद पाकिस्तान रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज फैसलाबाद जो थी वो भी डेवलप हुई, और जैसे भट्टी साहब ने जिक्र किया है, गुजरांवाला सेमिनरी के अंदर ऑलरेडी एक ऑडियो जो था वो स्टूडियो मौजूद था, और यूं मकामी ज़बूर गीत आना शुरू हुए। अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, प्रॉब्लम जो वो बयान कर रहे हैं वो यही है कि धुनें मौजूद थी वो नोटेशन के ऊपर, लेकिन और वो थी गोरे मिशनरियों के लिए। अब जो जनरेशन, जैसे उन्होंने पादरियों को फोन किए, बाकी लोगों को फोन किए, जो जनरेशन गाती थी जबूर की धुनें मुंह जबानी, वो तो गुजर गई थी, उनको तो आते नहीं थे। अब जब जो किताब जो 30 जबूरों का रेफरेंस दिया उन्होंने, जब वो उन्होंने दिए किसी वहां पर लोकल म्यूजिशियंस को के बजाएं, तो जाहिर है वो बेस्ड ही उनकी सिर्फ बेसिक मेलोडिक स्ट्रक्चर था, तो वो प्रॉपर तो नहीं था। और प्लस हम जिस अंदाज से गाते हैं, गोरा तो वैसे नहीं गाएगा, तो वो बिल्कुल फर्क लगी हमें। तीसरा क्या हुआ, तब तक जो नई धुनें वेव स्टूडियो के जरिए से, पाकिस्तान रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के जरिए से, या एफजीए की जानब से जो कैसेट्स आना शुरू हुई थी उस दौर में, तब तक नई धुनें लोगों में मुतारफ हो चुकी थी, जो कि मकामी म्यूजिशियन ने कराई थी। यही वजह है जबूर 9 का जो रेफरेंस दिया उन्होंने, दैम जो हवा यारब, राग मालकौस का जो रेफरेंस दिया है जबूर 84 का, या हमारे पास जो एक धुनें ऐसी मौजूद हैं जो उस दौर में रिकॉर्ड हुई, वो असली धुनें नहीं थी। वो उस जनरेशन के अंदर जो म्यूजिशियन थे उन्होंने उनको धुनों को कंपोज किया और वो लेकर आए। सो यहाँ से भट्टी साहब आपके साथ जुड़ते हैं। सो आपने फर्क देखा कि जी जो किताब में मुझे बजा के दिखाई गई हैं 30 धुनें, वो और जो हम गाते हैं उनमें तो फर्क है। सो देन जी बिल्कुल। आपने जो गैप देखा, देन यू ट्राई टू फिल आउट, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने वो जो रिकॉर्ड, पहले मैंने 150 साम जो थे ना, उनकी एक एक हिस्सा रिकॉर्ड करके एक मैंने सेट बनाया। तो वो उसमें जो भी वो ट्यूनें मुझे लोगों ने सुनाई वो मैंने गा दी। ओके। लेकिन जब मैंने जबूर की किताब देखी तो मैंने कहा ये तो भाई 400 के करीब हैं हिस्से इसके। 405, तो ठीक है, 405 405 हिस्से हैं जी हाँ, यस। यस। 405 हिस्से हैं, लेकिन उसमें अच्छा, तो मैंने कहा अब ये इनका क्या करें भाई। हम्म। तो मैंने कहा अब ये भी गाने हैं मैंने। सही सही। तो क्योंकि मैंने मेरे जो उस्ताद थे, जो मैं जब कॉलेज में गया तो यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरे उस्ताद थे शाम चौरासी घराना से मैंने सीखा म्यूजिक प्रॉपर जो। ठीक। तो वहां से मैंने सीखा, क्लासिकल भी सीखा, सारा कुछ रागें वगैरह वो सीखे, ठाठ वगैरह क्या होता है। तो फिर क्योंकि मुझे इल्म हो गया था काफी, मैं और अरनस मल हम इकट्ठे लाहौर रेडियो पर गाया करते थे। ठीक, होल्ड कीजिएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका मौसीकी का बैकग्राउंड जो है उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ दोबारा। सो आपकी जी मौसीकी की इब्तदाई तालीम हुई आपके लोकल बुजुर्ग नथानियल साहब से, गुजरांवाला जी का। जी। सो लोकल आपने बुनियादी चीजें आपने उनसे सीखी, ठीक है। उसके बाद फिर शाम 84 की तरफ आप जब आए, तो फिर लाहौर में आप मूव हुए थे, या कहाँ से आपने शुरू किया फिर ये जो शाम 84 के मैं बाद? मैं लाहौर जाया करता था। ओके। तो शाम 84 वहां पर पहले मैं फैसलाबाद गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ओके। वहां पर शाम 84 घराना के थे, उनके एक उस्ताद थे जो नुसरत फतेह अली खां के डेरे पर रहते थे। हम्म। तो वहां मैं गया, क्योंकि वो एक्चुअली वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए फंक्शन करने के लिए। ओके। तो यूनिवर्सिटी में हम तीन चार सिंगर ही थे उधर। मैंने भी गाई, गजलें गाई और कुछ गाया। तो वो खान साहब कहने लगे कि बेटा तू तो बड़ा अच्छा गाना है यार, तू और सीख। हम्म। ते मेरे को ला तू नुसरत फतेह अली खान के घर फैसलाबाद उत्थे डेरे ते मैं गया। तो उन्होंने मुझे फिर उस्तादी शिगिर्दी की, हम्म। और मैंने सीखना शुरू किया उनके साथ। तो हुआ ये कि वो बीमार पड़ना शुरू हो गए। तो वो मुझे कहने लगे यार मेरे, अब मैं तो तुम्हें सिखा नहीं सकता, तो मैं तुम्हें लाहौर अपने बड़े भाई के पास, लाहौर रेडियो पर वो है नियाज हुसैन शामी,
हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर थे वो उनके पास मुझे ले गए। तो वो कहने लगे कि मैं उनको लाहौर लेके आया, तो वो रेडियो पर उन्होंने मुझे उनका शागिर्द कर दिया। हम्म। उन्होंने मुझे रेडियो पर ऑडिशन के लिए तैयार किया, और मैंने लाहौर रेडियो पर, मैं 67 68 में मैं रेडियो सिंगर बन गया लाहौर रेडियो का। इस तरह से फिर वो उनके पास खान साहब सलामत अली खान जो उनके भांजे थे, वो आते थे रेडियो पर, फिर उनसे मुलाकात हो गई। तो उनका मैंने शागिर्दी कर ली, खान साहब सलामत अली खान की। तो इस तरह से मतलब मैं वो ऐसे आगे बढ़ता गया। देखिए जी, ये नौजवानों के लिए खास तौर पर जो आना चाहते हैं, कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल है। हम शायद समझते हैं कि अगर आजकल के यूट्यूब के दौर में और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम समझते हैं जी कि बस रातों रात फेम हो जाए, इधर मेरा गीत आए बगैर तैयारी के, बगैर सीखे हुए, और ऑटो टोन के ऊपर, और बस वीडियो और जनाब लोकेशंस आए, और बीच में आपकी अपनी कोई आवाज़, कोई तैयारी, कोई प्रैक्टिस, किसी किस्म की कोई लर्निंग एक्सपीरियंस ना हो। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने बताई है। लोकल उन्होंने सीखा ऑलरेडी लोकल उस्ताद से, लेकिन उसको ग्रो किया फैसलाबाद में प्रॉपर शाम 84 के घराने से, वहां से नेक्स्ट लेवल पर वो आए और रेडियो के सिंगर बने। एंड देन आप ये देखिएगा कि अगर खुदा ने आपको इस्तेमाल करना, मैं अगेन आई विल टेक आर एग्जांपल ऑफ किंग डेविड। सो दाऊद बादशाह को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले वो अपनी भेड़ों की गल्लाबानी करता था। तो अगर कोई लिखा है, वो कहता है जी कि अगर कोई रीछ या शेर कोई आकर अगर मेरे बर्रे को ले जाता ना, मैं उसके मुंह से छुड़ा कर ले आता था। दैट वाज अ लोकल तैयारी उसकी, क्योंकि उसने जाति जूलियत के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी थी। सो बड़ी लड़ाई, बड़े प्लेटफॉर्म, ग्लोबल स्केल के ऊपर जाने के लिए आपको पहले छोटे छोटे मार के सर करने होंगे, तैयारी करनी होगी। एंड दैट्स हाउ यू गेट प्रिपेयर। मेच्योरिटी, स्ट्रेंथ, और जो उसके अंदर जो जो कहना चाहिए मजबूती है, वो तब तक नहीं आएगी अगर आपकी रूट्स गहरी नहीं होंगी, अगर आप तरीके से सीखे हुए नहीं होंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल उन्होंने दी है कि उनको ग्लोबल लेवल पर आने के लिए, इतना बड़ा काम करने से पहले, उनको पहले जो तैयारी थी वो खुदा ने करवाई। मौसीकी की दुनिया के अंदर घरानों के वसीले से, गायकी के वसीले, बंदिशों के वसीले, पहले छोटे लेवल पर गाने के वसीले, एंड देन गॉड एक्सटेंडेड द टेरिटरी ऑन अ ग्लोबल स्केल। सो सो मौसीकी यूं आपकी पूरी हो गई, तैयारी आपकी हो गई, आप इंग्लैंड में आ गए, आपने स्टूडियो लगा लिया, ज़बूरों पे काम करना शुरू किया। और यूं चूंकि आपको धुनें मिल नहीं रही थी, और जो मिली थी वो मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए फिर आपने अपनी कंपोजिशन करनी शुरू की। जी हाँ। फिर मैंने जैसे पहला जबूर, फिर मैंने शुरू से, ये है जबूर की किताब, शायद ये है, इसमें इसमें सारे जबूर हैं 150 हिस्सों के साथ। ठीक है। तो मैंने फिर ये पाकिस्तान से मंगवाई। तो इसमें से फिर मैंने शुरू किया, एक से शुरू किया ऐसे, बस मैं आगे आगे चलता गया। पहला जबूर गाया, उसके दो हिस्से थे, उसके दो वजन थे। हम्म। हिस्सा एक ही है, वजन दो है उसके। हाँ जी। फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे मैं फिर वो चलता गया आगे आगे। मैंने ये नहीं कि पिक एंड चूज नहीं किया। तो मैं पहले जबूर से शुरू किया, आगे दो तीन चार पांच, इसी तरह से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। ठीक, तो अब तक भट्टी साहब, आप 405 हिस्सों में से आपने सारे ज़बूरों की धुनें नहीं बनाई। सारे सबकी बनाई है, 388 मैंने रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड कर दे, वंडरफुल। और इसका लिंक हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दूंगा, ताकि आप उस लिंक पे जाकर, वैसे बता दें थोड़ा सा, वो लिंक कहाँ पर मिलेगा, किस नाम से यूट्यूब पे मिलेगा? वो है भट्टी भट्टी गॉस्पल म्यूजिक एंड क्रिश्चियन यूथ मिनिस्ट्री का चैनल है मेरा यूट्यूब पर। ठीक है जी। तो ये वहां पर, आपके साथ शेयर भी करेंगे, और इसको हाँ नोट जी, भी कर लें जो लोग सुन रहे हैं। भट्टी साहब दोबारा बोलिएगा, उसका लिंक क्या है वो नाम? वो है भट्टी गॉस्पल म्यूजिक एंड क्रिश्चियन यूथ मिनिस्ट्री। वंडरफुल। सो जी, ये ये, आप लोग नोट कर लें, और वहां पर हाँ, 388 धुनें पंजाबी ज़बूरों की भट्टी साहब की कंपोज की हुई मौजूद हैं। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, और आने वाली नस्लों के लिए ना सिर्फ मौसीकी को, बल्कि ज़बूरों के टेक्स्ट को भी उन्होंने शायराना अंदाज में जो मौजूद था उसको नए सिरे से कंपोज किया है। तो भट्टी साहब, कंपोजिशन करते हुए आपको चैलेंज क्या बड़ा महसूस हुआ, कि यार मुश्किल काम क्या लगा, कि यार चार इतने हिस्सों को काम करने के लिए बड़ा चैलेंज क्या आया आपके सामने?
चैलेंज ये हुआ कि मैं एक्चुअली सिंगर था, म्यूजिशियन नहीं था। हम्म। कंपोजिशन मुझे मैं कंपोज ट्यून तो बना लेता, लेकिन म्यूजिक अरेंजर मुझे अरेंज करने का कोई तजर्बा नहीं था। ठीक है। तो मैंने पहले जो 150 सॉन्ग मैंने किए थे, मैं मुख्तलिफ आर्टिस्टों को सुभाष गिल और काफ़ी यहाँ पर लोकल जो म्यूजिशियन थे ना, उनको मैं हायर करता था कि यार ये म्यूजिक बना दें मुझे, हम्म। ये ज़बूर है। तो ऐसे मैं करता रहा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा जब शुरू किया, फिर नंबर ज़बूर 1 से शुरू किया। तो वो मैं लोगों के वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यार ये मुझे प्लीज कोई 2 वीक की 3 वीक का टाइम दे रहा है, कुछ 4 वीक का टाइम दे रहा है, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। सही। तो मैंने इधर ही स्टूडियो में बैठकर मैंने कहा, खुदावंद ये मेरा तो काम बहुत लंबा पड़ जाएगा। हम्म। इतने अभी मैंने ओवर ओवर 250 275 अभी मैंने करने हैं रिकॉर्ड। तो मैंने कहा ये तो मैं म्यूजिक तो ये लोग तो मुझे बहुत खराब कर रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे ये भी गिफ्ट दे दो कि मैं म्यूजिक भी खुद ही बना लूं। हम्म। तो सही। मैंने दुआ की तो खुदा ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अब खुद ही कंपोज करोगे म्यूजिक भी। ओके। तो तब से मैंने बस ऐसे शुरू किया, तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैं खुद ही बजा रहा हूँ, खुद ही सारा वो ये ट्रैक बना रहा हूँ, खुद ही म्यूजिक बना रहा हूँ, तो गा भी रहा हूँ, यानी सारा काम मैंने खुद ही फिर करना शुरू कर दिया। ओके, सो बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं जी कि म्यूजिक प्रोडक्शन इज नॉट अ वन मैन शो। आप देख रहे हैं कि कितने लोगों का काम है। शायरी मौजूद थी, धुनें उन्होंने खुद बनाई, ठीक है, लेकिन अब उन धुनों को रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन उनके पीछे जो म्यूजिक अरेंजमेंट है वो आपको एक अलग बंदा चाहिए होता है। उसके बाद जो हाँ। पोस्ट प्रोडक्शन होती है, मास्टर एंड मिक्सिंग है, उसको बैलेंस कैसे करना है, वो भी उन्होंने ट्रेनिंग ली प्रॉपर। और उन्होंने सीखा इसको रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, फ्लैट रिकॉर्डिंग क्या है, और फिर उसके बाद उसको ऐड कैसे करना है, इंसर्ट्स कैसे करने हैं, बार कितनी रखनी है। और ये सारा, ये तब तक नहीं हो सकता मेरे जीजो जब तक आपकी कॉलिंग ना हो, जब तक आपका बुलावा ना हो, जब तक खुदा आपको उस काम का बोझ ना दे। और भट्टी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो डेडिकेट की और उस पर काम किया, और आने वाली नस्लों के लिए इस विरसे को उन्होंने अपने अंदाज में, अपने बंदिशों के साथ उसको उन्होंने प्रिजर्व किया है। तो भट्टी साहब 388 हो गए हैं, अभी भी आप काम कर रहे हैं इस पर, कुछ और जारी है? नहीं, वो तो क्योंकि कुछ इसमें कुछ जो जबूर थे वो थे दाऊद नबी ने गैर कौमों को वो क्या कहते हैं वो अ, उनको लान तान किया और ये समझ वो, गया। लेकिन मुझे खुदा ने कहा कि तुम खुदावन यस्सु ने तो कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। ठीक है। तो तुम ये जबूर नहीं गा सकते हो, ठीक है। ये ओके। दाऊद ने गाए हैं, ठीक है। दाऊद ने लिखे हैं, लेकिन ये तुम नहीं गाओगे क्योंकि तुम मसीह यीशु के फॉलोअर हो। ठीक है। तो वो कोई 15 15 जबूर थे जिनमें वो दाऊद ने उनको लान तान किया, उनके बच्चे मर जाए, फलां हो जाए, ये वो, यानी ये फिर मुझे ये वो मैंने वो आपने छोड़े, स्किप कर दिए, वो आपने स्किप। स्किप कर दिए। ओके जी। जी हाँ। तो जी, जिन लोगों को ज़बूर की किताब का नहीं पता वो क्या है या कैसे काम करती है, ज़बूर की जो किताब है बाइबल मुकद्दस में, ये बाइबल मुकद्दस का जो पोइटिक सेक्शन है उसको हम विजडम बुक्स कहते हैं। उसके अंदर है अयूब की किताब से लेकर यर्मिया के नोहा भी उसके अंदर शामिल है, ये पोइटिक सेक्शन हम इसे कहते हैं। अयूब है, ज़बूर है, अमसाल है, वाइज है, गज़ल गज़लात है, और फिर नोहा है। तो ये इनको हम पोइटिक सेक्शन कहते हैं, शायरी है, ये प्रॉपर शायरी है, हिब्रू। और इस जो ज़बूरों की किताब है ख़ास तौर पर, इसके अंदर कुल 150 पोइम्स हैं, नज़में हैं, और लेकिन सारी दाऊद की नहीं हैं, जिनमें सिर्फ 70 दाऊद की हैं। जिसमें से ज़बूर 80 से अगर आप शुरू करेंगे 80 के अंदर, उसमें आपको आपको मिलेंगे मीर मुगन्नी, जो आप देखेंगे, नाम आप देखते हैं। मेरी किताब एक आई है जिसमें जैसे भट्टी साहब ने घरानों का जिक्र भी किया है, और उसके अलावा मैंने घरानों की भी तारीख उसके अंदर दी है। और वो जो यदुतून था, हिमान था, बनी कौरा थे, और उनके जो घरानों की जो लिस्ट थी वो भी मैंने उस किताब के अंदर रखी है। उस किताब का टाइटल ही है मीर मुगन्नी के लिए। तो इस तरह तकरीबन 150 में से 70 ज़बूरों पे सिर्फ दाऊद का नाम है। तकरीबन 50 के करीब ज़बूर हैं जिन पर बाकी लोगों के नाम है, जैसे ज़बूर 90 मूसा की दुआ है, ज़बूर नंबर 72 जो है 72 जो हम कहते हैं वो सुलेमान की दुआ है।
और इसके अलावा बाकी, लेकिन तकरीबन कोई 40-50 के करीब हैं जिन्हें हम ऑर्फन साम्स कहते हैं। ऑर्फन का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर किसी का नाम नहीं है। तो वो कलेक्शन जो की सेकंड टेम्पल के बाद, जब यहूदी वापस आए बाबली सीरी से, और जब उन्होंने अपना कैनन क्लोज किया, तो जो उन्होंने सिलेक्शन की जिस जिन जिन पोइम्स की, वो भी उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दी। यही वजह है जिसका रेफरेंस भट्टी साहब दे रहे हैं ना, जो जिसे हम इम्प्रिकेटरी साम्स कहते हैं इंग्लिश में। और उन्हें उसमें अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआएं की गई हैं, खुदावंद उनके साथ ऐसा कर दे, खुदावंद उन्हें ऐसा कर दे। उन्हें बड़ी खूबसूरत मिसाल है ज़बूर नंबर 137 की। हम बाबल की नदियों पर बैठे और सय्यून को याद करके रोए, और वहां हमने अपने सितारों को बैत कर दरख्तों पर टांग दिया, क्योंकि हमें असीर करने वालों ने, असीरी जो थी, और ये बाबली असीरी की तरफ इशारा है। तो वहां पर उसके अंदर है कि अदूम, जो उनके कजन थे, अदूमी जो नस्ल थी उसकी, ईसाऊ की, उन्होंने हेल्प की थी बाबलियों की कि वो यहूदियों पर अटैक करें। तो इस तरह वो उनके लिए बद्दुआएं करता था, और वो बद्दुआएं जो है उनकी तरफ इशारा है। तो जब वो बाबली सीरी से वापस आए, तो वो भी जबूर उसके अंदर शामिल हो गए। यूं आप देखेंगे, जबूर 90 मूसा, खुदावन यसु मसीह से 1500 साल पहले, और जबूर 137 बाबली सीरीज से आने के बाद, तकरीबन 450 साढ़े 400 साल कबल अज़ मसीह। इस तरह आप देखेंगे कि तकरीबन जबूरों की जो किताब है वो 1000 साल का जो टाइम पीरियड है उसको वो कवर करती है। और यूं उसी दौर के अंदर वो जबूर लिखे गए। हिस्टोरिकली बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक हैं, तराने हैं, नगमे हैं, लिटर्जी है, दुआएं हैं, तारीख है, और पूरा एक एक सेटअप है उसके अंदर जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो ये एक ज़बूर की किताब का फ्लो है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं वो क्या है। ज़बूर की किताब 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और कहा जाता है कि द बुक ऑफ साम इज अ पोइटिक तौरा। अगर आपने तौरात की किताब को, जिसकी 5 किताबें हैं, अगर आपने तौरात की किताब को पोइट्री में पढ़ना है, तो आप ज़बूरों की किताब पढ़ लें। यू विल गेट द आइडिया कि जी तौरात की वो शायरी में अगर पढ़ना हो तो वो क्या है। लेकिन आज हम जिस बात पर इख्तिताम कर रहे हैं वो है जो आखिरी 5 ज़बूर हैं, जो शुरू होते हैं ज़बूर नंबर 145 से लेकर और ज़बूर नंबर 150 तक। इन्हें हम डॉक्सोलॉजी कहते हैं जी। डॉक्सोलॉजी का मतलब क्या है कि खुदा की हमदोसना, जो लफ्ज़ है ना हालेलुया, ये पेंतिकॉस्टरों का नहीं है, ये ज़बूरों की किताब से आया है। हलल या, हलल या का मतलब है खुदावंद की हमद करो। आप देखेंगे जहां भी ज़बूरों की किताब में आपको लफ्ज़ मिलेगा ना, खुदावंद की हमद करो, दिस इज हिब्रू हलल या, हालेलुया, जिसका ट्रांसलेट मुकाशवा की किताब में हालेलुया के नाम से किया गया है। भट्टी साहब, आपने इतना अपनी जिंदगी कमिट कर दी, आपने इतना सारा काम किया, आप कलीसियाई मौसीकी जो है उसकी जो डिसिप्लिन है, उसकी जो एकेडमिक स्टडी है, और उसकी जो म्यूजिकल जो उसकी ग्रोथ है, इंग्लैंड में आपको जो कलीसियाई मौसीकी का जो रुझान है, या जो आजकल सोशल मीडिया जनरेशन है और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप को उनको अगर कुछ बताना चाहें या कहना चाहें, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? सॉरी, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, इस इसमें मेरे साथ मेरी वाइफ ने भी गाए हुए मेरे साथ ज़बूर। और तबला जो है तकरीबन 300 के करीब, ओवर 300 मेरे बेटे ने तबला बजाया हुआ है उसमें। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, याद रखिएगा, यहाँ रुकिएगा जरा भट्टी साहब। आप देखेंगे जो मेरी किताब है मीर मुगन्नी के लिए, उसमें जो घराने हैं इट्स इंटरेस्टिंग। जब आप सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख, जब आप 5वां बाब पढ़ते हैं, फिर 25वां बाब पढ़ते हैं, दाऊद ने और सुलेमान ने जो घराने दिए थे, वो घराने का मतलब मौसीकी का घराने का हिस्ट्री नहीं थी, या उनका अंग नहीं था गाने का। लिटरली उनके बेटे और बेटियां और उनकी बीवियां उसके अंदर शामिल होती थी। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि आपकी फैमिली अगर आपके साथ उस कॉलिंग में शामिल नहीं है, देन याद रखिएगा, खुदा जब बुलाता है, खुदा इंडिविजुअल को नहीं बुलाता। गॉड ऑलवेज कॉल अ फैमिली टू डू इंगेज। जी बिल्कुल। चाहे वो चर्च प्लांटिंग हो, चाहे वो खिदमत हो। कुछ लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, जी मैं इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल करता हूँ और मैं इतनी खिदमत करता हूँ, मेरे पास अपने ख़ानदान के लिए टाइम कब होता है? तो मेरा जवाब उन्हें ये होता है, जी मेरा ख़ानदान के लिए मेरे पास अलग से टाइम नहीं है, मेरा ख़ानदान मेरे साथ मेरी खिदमत में होता है। सो आमेन। वी आर ऑलवेज टुगेदर। वी आर यस। वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम नॉट प्लेइंग अ लोन वुल्फ। मेरे घराना, मेरी बीवी, मेरे बेटे, मेरे घर के लोग, दे आर ऑलवेज इन द मिशन, इन द मिनिस्ट्री विद मी। तो मुझे अलग से टाइम जरूरत नहीं है कि मैं उनको टाइम दूं। दे आर विद मी ऑल द टाइम इन द, चाहे वो ट्रैवलिंग हो या मिनिस्ट्री प्रीच। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, इस एक और एफर्मेशन के लिए कि आपका घराना
और आपकी जो फैमिली है वो पूरी आपके साथ है। तो जो नौजवान नस्ल है जी, उन्हें जो आ रहे हैं बच्चे जो काम कर रहे हैं कलीसिया मसीह की पे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर बहुत से चर्चेज में मैंने 2009 से मैंने शुरू किया था। खुदा ने मुझे ये यूथ मिनिस्ट्री जब दी कि जब अब अपना फन जो है, टैलेंट जो है वो नौजवान नस्ल को सही। वो जाके सिखाओ दो। तो मैंने 2009 से मैंने ये शुरू किया था। हम्म। नौजवान नस्ल को मैंने काफी यूके में काफी चर्चेज में जाके नौजवान बच्चों को सिखाया, ट्रेनिंग दी, तबला हारमोनियम सिंगिंग की तालीम दी जाके। आज तक भी दे रहा हूं मैं। तो लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने चर्चेज में ज़बूर गाना छोड़ दिए हैं। हम्म। ज़बूर नहीं गाते हैं वो नए नए। अब आप यूट्यूब देखें, वो नए नए गीतों से पता नहीं लोग कोई क्या, कई लफ्जों का वो कोई सेंस ही नहीं बनती है गीतों की, लेकिन वो बस म्यूजिक अच्छा होता है तो वो गाना शुरू, वो लोग उसको सीख के गा रहे हैं। हम्म। नौजवान नस्ल आजकल इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मेरे भी जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबको कहता हूँ कि नहीं, मैं तो आपको ज़बूर सिखाऊंगा। सही। जो जो और ज़बूर आप गाएं, ब्लेसिंग उसमें, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। बिल्कुल। जो मैंने लिखे हैं या दूसरों ने, वो खुदा का कलाम नहीं है। हम्म। वो मेरा लिखा हुआ है, किसी और का है। वो रूहानी, वो कईयों गीतों में रूहानियत तो नजर ही नहीं आती है, यू सही। नो। लेकिन मैंने कहा कि ज़बूर गाओ, अगर ब्लेसिंग लेनी है तो ज़बूर गाया करो चर्चेज में। हम्म। ठीक है। तो मैंने इसी तरह, अब सुबह जैसे सुभाष के चर्च में काफी साल में जाता रहा हूँ, वहां मैं ज़बूर ही गाता रहा हूँ। ठीक है। और उनको भी कहता हूँ कि आप ज्यादा ज़बूर गाया करें। सही। अपने गीत, वो अपने गीत बनाकर गाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कहा भाई ज़बूर भी गाया करो, ये खुदा का कलाम है। सही। जो कलाम में लिखा हुआ है वो क्यों नहीं गाते आप लोग? सो इस तरह से मैं तो नौजवान नस्ल को यही कहूंगा कि ब्लेसिंग लेनी है तो ज़बूर को गाओ, ज़बूरों को गाओ, इन्हें अपना कलाम समझ के गाओ। हम्म। ये नहीं कि ये दाऊद ने या आसफ के मज़ामीर हैं या बनी ओ कोरा के हैं। उनको ये आप अपनी दुआ समझ, अपनी तरफ से इसको वो करके गाओ, तो फिर देखो तुम्हें कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। नौजवान नस्ल जो आना चाहते हैं जी, मैं भट्टी साहब की, आसफ भट्टी साहब के तरफ से इस बात को सेकंड करूंगा कि मज़ामीर जो हैं वो ना सिर्फ खुदा का इल्हाम है, बल्कि जैसे उन्होंने कहा, अगर ब्लेसिंग चाहिए, खुदा के कलाम की बरकत चाहिए अगर आपको, तो देन गो एंड सिंग साम्स। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गीत नहीं आप गा सकते, वो भी गाएं जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन बैलेंस बड़ा जरूरी है। इसी वजह से पौलुस रसूल लिखते हैं इफिसियों के खत तीसरे बाब में, और फिर कुलसे की कलीसिया के पांचवें बाब में, और आपस में जब वो कहते हैं, सबसे पहले क्या है? मज़ामीर, फिर गीत, और फिर रूहानी गजलें। सो जी। उनको गाना चाहिए। और भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी खिदमत का, आपकी सारी थैंक मेहनत का, आपके सारे कमिटमेंट का, और आपकी सारी सेक्रीफाइस का जो आपने की है। और हम तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक की तरफ से जब इस इंटरव्यू को भी जारी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू हम अपने आप को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एजुकेशन है, उसको हम ना सिर्फ स्कूल के ज़रिए से प्रैक्टिकली यूरोप के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, और भी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं, एंड वी विल लव टू हैव यू एज आवर पार्टनर और एज आवर फैकल्टी मेंबर, ताकि हम इस काम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। हाँ, इस नोट पर मैं, जैसे भट्टी साहब ने कहा जी, कि खुदा के कलाम को गाएं ताकि आप खुदा के कलाम से वाकिफ हो सकें। ठीक है जी। वाकिफ होने के लिए पौलुस रसूल भी जब अपने नौजवान प्रोटगे थिमोथियस को जब लिखता है खत, तो तीसरे, सेकंड तिमोथी तीसरे बाब की 16वीं आयत में क्या कहता है वो, और यही आज आपका, मैं आपके सामने रख के जाना चाहता हूं। कहता है जी, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, और इसमें ज़बूर की किताब एज अ डिवाइन रेवलेशन, खुदा का सांस, ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा का इल्हाम जो है, इट्स गॉड्स ब्रेथ, खुदा का इल्हाम है। तालीम और इल्ज़ाम और इसलाह और रास्तबाजी, ये चार चीज़ें हैं जी जो खुदा का कलाम देता है, और ज़बूर की किताब आपकी हेल्प करेगी। कितनी चीज़ें मैंने बताई जी? पौलुस कहते हैं जी, तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। क्यों? ताकि मर्द खुदा और औरत खुदा जो है,
कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो मेरे, Amen. अगर आप इस ब्लेसिंग को जो पौलुस ने अपने बंदा थिमोथियस को दी, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जबूर गाएं और जबूरों को फैलाएं। बट साहब, किस जबूर को गाते हुए आप कंक्लूड करेंगे? आ, मैं इसको आ, ये 142 जबूर है। ये भी कोई नहीं गाता। 141 तो गाते हैं, ठीक। ये यहोवा मैं पुकारदा हाँ। हम्म। लेकिन 142 भी उसी उसी का वो है, तो ये मैं गाता हूँ। ये है, पुकारदा हाँ यहोवा नू बुलंद आवाज दे नाल, यहोवा अगे मिन्नता मैं करना जोर दे नाल, मैं खोल के करना फरियाद यहोवा दी दरगाह, ते ओदे अगे करदा हां बयान सब दुखां दा, पुकारदा हां यहोवा नू बुलंद आवाज दे नाल, तू राह सब मेरे जानदा है उदासी दा सब हाल, विछाया छुप के ओ नाने एक मेरे वास्ते जाल, पुकारदा हां यहोवा नू बुलंद आवाज दे नाल, आमीन आमीन। यहोवा अगे मिन्नता मैं करना जोर दे वाह जी नाल। वाह, खुदावंद आप सबको, देखने सुनने वालों को बरकत दे। भट्टी साहब की सारी खिदमत के लिए, उनकी मेहनत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कॉल को रिस्पॉन्ड किया, अपने घराने को साथ लेकर चले, और उनके वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। इन ज़बूरों के वसीले से आप भी ज़बूरों को गाइए, ज़बूरों को फैलाइए और ज़बूरों के वसीले बरकत पाइए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, खुदावंद आपके थैंक साथ। यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।